हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो देखते हैं क्या पढ़ना है आज हमें देखना है यहाँ पे क्वेश्चंस ऑन इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट हो चुका है, मैं एक बार वापस याद दिला देता हूं। इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, देखो हम सब जानते हैं कि डिमांड कहीं ना कहीं प्राइस से अफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिमांड और प्राइस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऊपर किस रेट से चेंज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि हमने बनाया ईडी का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, ठीक है, यहां पे आएगा हमारे पास डेल्टा क्यू यानी कि डी क्यू अपॉन में डीपी मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। आई बात समझ में, काफी सिंपल फॉर्मूला है, आपको मात्र ये चीजें चाहिए और अगर आपने सारी चीजें निकाल ली तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मौजूद हो जाएगा। तो निकालना शुरू करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। जहां पे हमारे पास क्यू ये रहा, तो मैं क्यू को देख के खुश हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे डी क्यू अपॉन डीपी निकालना था, यानी कि क्यू का डेरिवेटिव पी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं ये करता हूं, तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी। तो यहां पे क्यू का वन तो हो जाएगा इंटू में डी क्यू अपॉन में डीपी। यहाँ पे 200 क्या हो जाएगा, 200 क्या है, कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। यहाँ पे क्या है, माइनस का 4q और माइनस का 4p, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। अब माइनस 4 क्या है, कांस्टेंट पर मल्टीप्लाई में होगा रहेगा, और p का डेरिवेटिव 1, तो क्या आंसर आ गया, माइनस का 4। तो चलो एक काम तो हो गया, डेल्टा क्यू डी क्यू अपॉन डीपी तो आ गया हमारे पास, यानी कि वाला पार्ट तो आ गया। अब मुझे p और q चाहिए, तो मैंने देखा p एरा, ठीक है, p कितना हमारे पास, यहां पे हमें p निकालना पड़ेगा। p कैसे निकालेंगे, देखो q हमारे पास है 40, तो निकाल लेते हैं यहां से। q हमारे पास 40 है, तो q बराबर है 200 माइनस में 4p। अब q 40 है, q की वैल्यू 40 यहां पे पुट कर दो, तो 40 यहां पुट कर दी। यहां पे है 200 माइनस में 4p, 4p आगे प्लस का हो जाएगा, 40 वहां से माइनस का हो जाएगा, 200 माइनस में 40, 200 माइनस 40 कितना हो गया हमारे पास, 160। तो आ गया हमारे पास 160, यहाँ पे क्या है 4p, p की वैल्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, 160 बाय में कितना आ गया हमारे पास 4। 4 से 16 कट गया हमारे कितने पे, 4 पे, और 0 हमारा क्या आ जाएगा, u का u, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40। तो हमारे पास अब q भी है, p भी है और dq अपॉन dp भी है। उठा के इस चीज को फॉर्मूले पुट कर दूंगा, हमारे पास आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। वापस बता रहा हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस डिमांड को किस लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, यानी कि किस रेट से चेंज लेके आ रहा है डिमांड के अंदर, कौन, प्राइस। अब बात है ये वाला माइनस क्यों आया, ये वाला माइनस इसलिए आया क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विसेज की। अब यहां फॉर्मूला पुट कर दूंगा। अब वैसे मैंने इलास्टिसिटी का कांसेप्ट करवाया था पहले किसी वीडियो में, उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। तो डी क्यू अपॉन डीपी कितना है हमारे पास, ये रहा माइनस का 4, ये माइनस यूं का यूं, यहां पे आ गया माइनस का 4 क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव था। p हमारे पास है ही, p कितना इस क्वेश्चन में 40 आया था, p 40 है, और q कितना है, q भी 40 है। अरे फिर तो सवाल हो गया ढेर, 40 से 40 कट के मर गया, माइनस से माइनस कट के खत्म हो गया, 4 आंसर आ गया, खत्म सवाल। आ गया ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है क्योंकि इसका फंक्शन थोड़ा सा अच्छा है, डेरिवेटिव करने में थोड़ा सा रोगे आप लोग, वैसे है आसान, दिखाता हूं अभी। अब और एक बात और भाई, जिनको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही है उनके लिए साफ एक बात बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, कि जो वीडियोस हैं उनको रिपीटिशन में देख लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो उस वीडियोस की। ठीक है, या फिर मैं अगर टाइम मिलता है तो एक सीरीज बनाऊंगा जहां मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। अभी बात समझ में, ताकि आपको उसके ऊपर कोई भी दिक्कत ना बचे, क्योंकि मैं जानता हूं जिन्होंने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा होगा थोड़ी बहुत दिक्कत उसमें जरूर आ रही होगी। आई बात समझ में, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से कंसेप्ट करवाई दिए डिफरेंशिएशन के, और क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं बहुत ज्यादा।
अब इसको देखते हैं, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन। हमें क्या निकालना है, इलास्टिसिटी किसका, डिमांड फंक्शन का, जहां पे Q हमारे पास ये है, Q कितना है 8000 और P 3/2। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो मैंने रट रखा है कि मुझे Q का डेरिवेटिव करना है P के रिस्पेक्ट में, तो क्यों ना पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं P के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव करना शुरू किया, तो बताइए करना कैसे इसका डिफरेंशिएशन। देखो दो चीज डिवाइड में है तो क्वेश्चन रूल लगा लो। वो तरीके, तीन तरीके इसका डेरिवेटिव करने के, दिखाता हूं कौन कौन से। पहले मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P, तो Q का 1 तो हो जाएगा इनटू में dQ अपॉन dP, क्योंकि Q का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है P के रिस्पेक्ट में। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 8000 की गुणा करवाई है मैंने 1 अपॉन P की पावर 3/2 से। अब 8000 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में होगा यूं, इसको मान लूंगा x नीचे वाले को, ठीक है, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव करना मुझे आता है। इसको मान लूंगा x, तो 1/x से क्या हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, x की जगह इसका स्क्वायर, यानी कि p की पावर 3/2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में अब इस x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव। ऐसा कैसे होगा, 3/2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 3/2 में से 1 गया, क्या बच गया, सिर्फ 1/2। ठीक है, अब कुछ सोल्व हो सकता है यहाँ पे, तो देखते हैं। 2 से हमारा 2 कट गया, यहां पे रह गया हमारे पास माइनस का 8000 और p की पावर 3/2 है, 2 से 2 कट गया, p की पावर 3 है यहाँ पे, यानी कि p का क्यूब, और मल्टीप्लाई में है 3/2 p की पावर 1/2। और कुछ सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लो। 3/2 आगे आ जाएगा, p की पावर आधी है, नीचे p की पावर 3 है, नीचे क्या बचेगा, p की पावर 3 में से आधा गया, यानी कि 2.5, और 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, तो ये आएगा हमारे पास p की पावर 5/2, 3/2 आगे आ जाएगा बस। अभी हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव का आंसर। अब इसको एक तरीके से और करते हैं, वेरीफाई और हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये 8000 था, p की पावर 3/2, एक काम करो ना, इसको लिखो तुम कैसे करवा, एक और तरीका समझा दो इसका डेरिवेटिव करने का। तो 8000 है, p की पावर 3/2, नीचे यहाँ पे पॉजिटिव है, इसे ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p की पावर माइनस का 3/2। अब यहाँ पे इसे मान लो x, तो 8000 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं रहेगा, x की पावर n से ही उतर के नीचे आएगा, माइनस का 3/2, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, और माइनस 3/2 में से जब मैं एक घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, इसके नीचे बने तो इसकी से मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम लेने के लिए, तो -3 -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो माइनस का 5/2, और वो नीचे के पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब सही था, देखो नीचे पे p की पावर 5/2 है, 3/2 है ही, वो भी माइनस का है 8000, ठीक है, डेरिवेटिव सेम है हमारा। और ना तो किसको दोनों तरीके समझ नहीं आए तो आराम से क्वेश्चन टू लगाए ना, ये दोनों चीजें अपॉन में है, आपका आंसर तब भी यही आएगा, ठीक है, ये आएगा डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव आ चुका हमारे पास। अब एक काम और कर लेता हूं, p की वैल्यू पुट कर लेता हूं, p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है, जब 1 पुट करूंगा यहाँ पे p की वैल्यू को मैं, तो मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो 1 की पावर में कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो यहां से आंसर आ जाएगा, 2 से 8000 काट लो 4000 पे, तो यहां से आंसर आ गया माइनस का 12000, 4 3 12, 12000 आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास dq बाई dp, ये आ गया है, और p तो हमारे पास है ही 1, q और निकालना है, यहां पुट कर दो p की वैल्यू। अब p की पावर 3/2, मतलब 1 की पावर 3/2, अब 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही रहता है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो 1 की पावर 3/2 1 हो जाएगा, 8000 बटे में 1 कितना हो गया, 8000, यानी कि q की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब p बराबर हमारा 1 था तो q बराबर हो जाएगा हमारा 8000। अब तीनों चीज हमारे पास, क्या ये भी है dq अपॉन dp, p बराबर 1 भी है और q बराबर 8000 भी है, तीनों को उठा के फॉर्मूले पुट कर दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वहां पुट कर रहा हूं, तो आंसर आएगा हमारे पास, यही पुट कर लेता हूं थोड़ा सा स्पेस बना के, तो ईडी का जो आंसर आएगा वो आएगा, माइनस तो है ये रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड प्राइस की वजह से, अब dq अपॉन dp कितना हमारे पास माइनस का 12000, ठीक है, मल्टीप्लाई में p हमारे पास 1 है, नीचे q है 8000, ये आ गया, माइनस से माइनस कट के मर गया, ठीक है। अब कुछ कट रहेगा यहाँ पे, तो मैंने देखा 8 की 3 0 से 3 0 कट गया, यहाँ पे ये रह गया 12 बटे में 8, इसको सोल्व करूंगा 4 से काट लेता हूं, 3/2 यानी कि 1.5, ये हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का ईडी। ऑप्शन में 1.5 भी था, तो अपने आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, आपकी बुक का ही सवाल था ये, और उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने ईडी भी निकाले दोनों क्वेश्चंस में, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट पहले ही हो चुका था एक वीडियो में, बाकी ये सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे तीनों चीज निकाल लो,
फॉर्मूले पुट कर दो, आपका आंसर अपने आप ही आएगा, अगर कोई भी गलती नहीं करी है तो। पर डेरिवेटिव आपको करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि हम किसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव का यूज पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में कहां कहां पे करते हैं। आई बात समझ में। लेकिन जब अगर आपने 11वीं में वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहां पे ये होता था फॉर्मूला, इसलिए मैं वो डेल्टा निकल जाता है, ये होता है फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। 11वीं इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला ये वाला था, ना कि ये वाला। ये डिफरेंशिएशन के यूज के बाद आया है। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ बढ़िया क्वेश्चंस के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।